राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूर्व जन्म में मीराबाई जी कौन थी। एक बार ब्रिज में ठाकुर जी के गांव यानी नंद गांव का एक ग्वाला था। उस ग्वाले का विवाह बरसाने में एक छोटी सी लाली से हुआ था। पूर्व समय में छोटे छोटे बालकों का विवाह हो जाता था। शादी के बाद गोना होता था, मतलब विवाह पहले होता था और लड़की ससुराल बाद में जाती थी। जब लड़की बड़ी और समझदार हो जाती थी तो इन दोनों का विवाह हो गया था। अब बड़े हुए दोनों, अब जो गोने की रस्म थी वो होने वाली थी। अब जो नंदगांव का ग्वाला था वो अपनी बहू यानी अपनी पत्नी को लाने नंदगांव से बरसाना बैलगाड़ी पे चल पड़ा। अब वो बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा था कि उसे रास्ते में कृष्ण मिल गया। कृष्ण ने पूछा कि लाला कहाँ जा रहे हो? ग्वाला बोला, भैया मेरो ब्याह होयो बचपन में, आज मारो गोनो है, अपनी बहू लाने जा रहा हूँ। कृष्ण बोले कि लाला जब मारी भाभी आवे तो सबसे पहले वाका मोड़ो मैं ही देखूं, तो सबसे पहले मुझे ही दिखाइयो। ग्वाला बोला, ठीक है भैया, सबसे पहले मोड़ो तो को ही दिखाऊंगा। ये कहकर चल पड़ा। बरसाने पहुंच गया। बरसाने में जो लाली थी उसका नाम माधवी था। तो माधवी की जो मैया थी उसने माधवी को बड़े ही गंभीर रूप से समझाया कि लाली तू जा तो रही है नंदगांव, पर ध्यान रखना नंदगांव में एक छोरा रहता है, नंद का छोरा, उसका नाम कृष्ण है। लाली तो को वो कहीं मिल जाए गली चौबारे में तो वहाँ की तरफ देखियो मत और अपना मुड़वो दिखाइयो मत। क्यों मैया, ऐसी क्या बात है? तो बोली कि लाली वो जो छोरा है ना बड़ा खतरनाक है, तो उसे अपना मुड़ो दिखाइयो ना और उसका देखियो ना। लाली बोली, ठीक है मैया, जैसा आप बोलो। अब ग्वाला आयो और लाली को बैलगाड़ी में बिठाकर चल पड़ा और नंदगांव की सीमा में पहुंचा ही था कि सामने कृष्ण खड़े हुए थे और पूछते हैं ग्वाला से, क्यों रे भैया, ले आयो बहू को? बोला, हाँ लाला ले आया। चलो तो मोड़ो दिखाओ। तो ग्वाला बोला माधवी से, अजी सुनो, ये हमारे मित्र हैं, इनका नाम कृष्ण है, तुम एक बार इनको अपना मोड़ो दिखा दो। जैसे ही माधवी ने नाम सुना कृष्ण तो समझ गई कि यही वो खतरनाक छोरा है जिससे हमारी मैया ने बचने का कही। तो अब तक ठोड़ी तक घूंघट कर रखा था। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो गले से भी नीचे घूंघट कर दिया, पूरे शरीर को छुपाकर बैठ गई कि बस कहीं नजर ना पड़ जाए, क्योंकि मैया ने कह रखी थी कि या को मोड़ो दिखाना नहीं। तो चुपचाप छिपकर बैठ गई। कान्हा बोले, अरे भाभी घूंघट तो उठा, मोड़ो तो दिखा। पर भाभी मोड़ो ना दिखाए। फिर भगवान बोले, अरे ग्वाला अपनी बहू तो कह मुझे मोड़ो दिखाए, एक आंख तिकानी है क्या जो शर्मा रही है? ग्वाला बोला, नाना कानी ना है, बड़ी सुंदर है, पर पतो नहीं क्यों नहीं दिखा रही। भगवान बोले, देख गोपी, हम ज़्यादा पीछे पड़ेंगे नहीं, अंतिम बार बोल रहे हैं, दिखाना है तो दिखा, नहीं तो आज के बाद कभी तेरा मोड़ो ना देखेंगे। ये सुन माधवी ने और घूंघट नीचे कर दिया। ठाकुर जी समझ गए कि ये दिखाना नहीं चाहती। ठाकुर जी बोले कि जा तू भी क्या याद रखेगी, कभी भी तेरा मोड़ो ना देखेंगे ना तुझे अपना मोड़ो दिखाएंगे। ये कहकर ठाकुर जी चले गए। अब माधवी घर पहुंची। अब यशोदा मैया गांव में जब भी कोई नई बहू आती तो उसे मुंह दिखाई देने जरूर जाती और जहां भी जाई लाला को साथ ले जाई, क्योंकि लाला को नई नई बहू देखने का बड़ा शौक था। गांव में कोई भी नई बहू आती तो उसका सबसे पहले मोड़ो वही देखते। तो मैया बोली, चल लाला
गांव में एक नई बहू आई है, बरसाने थे, चल तो को मोड़ो दिखा लाऊं। ठाकुर जी बोले, किसी का भी मोड़ो देख लेंगे पर वाको मोड़ो ना देखेंगे, कभी नहीं। बड़ी बनी फिरे जैसे कोई अप्सरा उतर कर आई हो। वाको मोड़ो देखने से ही सब कुछ होगा। जा मैया तू जा, मैं ना जाऊंगा। अब यशोदा मैया सोची कि मन नहीं होगा। अब माधवी अपनी माँ की बात मानती रही। जब भी कृष्ण आता तो घर में छिप जाती और घूंघट कर लेती। कान्हा गाय चराकर जब अपने घर वापस लौटते तो सभी गोपियां अपने घर से बाहर निकल जाती, पर माधवी उससे उल्टा करती, अपने घर में छिप जाती कि कहीं एक बार दर्शन ना हो जाए, उसका मोड़ो देख ना लूं। क्यों? क्योंकि माँ ने मना किया था। कृष्ण के बारे में जानती कुछ नहीं थी, बस माँ ने मना किया था। पर एक दिन जब श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज धारण किया, इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश, आंधी, तूफान आ रहा था। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। इस भागम भाग में माधवी का घूंघट उसके मुख से पीछे गिर गया, और जैसे ही घूंघट उठा तो नजरें सीधा गई, सामने दिखाई दिया हाथ, गिरिराज से लगता हुआ, एक उंगली गिरिराज से लगी हुई। जैसे ही उंगली देखी तो माधवी को लगा कि ये इतनी सुंदर उंगली किसकी है। थोड़ा आगे बढ़ी तो कंधे तक दृष्टि पड़ी, और आगे बढ़ी कंठ तक दृष्टि गई, और आगे बढ़ी मुस्कुराहट पर दृष्टि गई, और आगे गई तो आंखों को देखा, और जैसे ही देखा जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ना पलके झपका पा रही थी, ना हिल पा रही थी। श्वास जहां था बस वहां का वहां ही रुक गया, भूल गई कि कहाँ हूँ। एक सखी माधवी के पास आई, माधवी को हिला रही थी कि क्या कर रही है। बोली, ये सुंदर लड़का कौन खड़ा है जो इतना सुंदर है। ये सुनकर गोपी हंसने लगी और बोली कि ये वही कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती है, ये वही कान्हा है जिसका तू दर्शन नहीं करती, जिसका तूने मुख ना देखने का प्रण बना लिया था, ये वही कृष्ण है। हमने तुझे खूब समझाया कि तू एक बार कृष्ण को देख तो सही, पर तू नहीं मानी। आज देख इनका स्वरूप। माधवी तो एकटक कृष्ण भगवान को देखती रही और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, और अपनी माँ से कहती है कि मैया तूने ये क्या कर दिया, ये कैसी शिक्षा मुझे दे दी। इतने दिन से मुझे तूने कृष्ण के दर्शन से रोका, इतने समय से मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई, मेरी किस्मत ही फूट गई थी। माँ, इस घूंघट की लाज ने मुझे कृष्ण के दर्शन से आज तक वंचित रखा, पर आज वादा करती हूँ कि इस लाज, लोक लज्जा, घूंघट को उठाकर फेंक दूंगी, सब मर्यादा को तोड़ दूंगी। और उसने वही प्रण बना लिया, और कहते हैं वही माधवी गोपी अगले जन्म में जाकर राजस्थान में मेंढका की भूमि में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई, जिसने सब लोक लज्जा को त्याग दिया, सब घूंघट की रीत को त्याग दिया। सबने उसे बहुत समझाया कि मीरा, जो परिवार की रीत परंपरा होती है उसे नहीं भूलना चाहिए, लेकिन मीरा ने सब बंधन तोड़ दिए,
नहीं मानी। लोक लाज, कुल की मर्यादा सब कुछ त्याग कर वो मीरा ठाकुर जी की हो गई। उसने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। और ये तो आप जानते हैं कि मीरा का कितना प्रेम था श्री कृष्ण पर। लोगों ने बहुत प्रयास किया इनकी भक्ति को रोकने का, पर मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया था। मीराबाई नहीं रुकी, अपने आप को कृष्ण प्रेम में और डुबाती रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।